इस जगह पर भी मेरी वेलोसिटी निकलती है टाइम t2. तो दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2, दिस इज वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2 है. ठीक है. तो किसी भी दो पॉइंट्स पे अगर मैं इन सब चीजों को निकालू तो हमने क्या बोला था, द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ सेकेंड. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेकेंड बोलते हैं. मेरे ड्राइंग स्किल्स तो आपको पता ही है, मैं खुद परेशान हूं. ठीक है, मजाक कर रहा हूं. हाँ. सो अगर वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो अगर ऐसा कुछ कर्व मिले तो हमें दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाला जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड. क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड. अब इस सेकेंड का मुझे अगर स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड का स्लोप अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो पॉइंट, मतलब ये यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगा और उसका एंगल मुझे मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ. इसके साथ मुझे एंगल बनाना है. हमेशा याद रखिए, स्लोप ऑफ एनी लाइन जो हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है हमें देखना है. मतलब एक्स एक्सिस आप ऐसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. तो लाइन पे आपको यहां पर एंगल मिला, तो ये एंगल का tan स्लोप निकालना है. स्लोप मतलब tan थीटा. tan थीटा क्या होता है, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड या फिर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो अपोजिट साइड ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ द, एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस हो गई ना, ये जो लाइन है हमारे लिए हाइपोटेनस हो गई. तो मुझे बताओ ये और ये पॉइंट के बीच में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, v2 माइनस v1, यही मिल रहा है ना. ये क्या मिल रहा है, अपोजिट साइड क्या मिल रहा है, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, t2 माइनस t1 मिल रहा है. टाइम सिंपल है. तो v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 मतलब वोल्टेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. तो tan थीटा क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको. और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है एवरेज एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन है ना. एवरेज एक्सेलरेशन आपको मिलता है कहां पे, tan थीटा से जब सेकेंड हो. सेकेंड मतलब स्लोप को जो दो हिस्सों में, कर्व को जो दो हिस्सों में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है जो लाइन. ठीक है, उसका आप स्लोप निकालोगे, सेकेंड का स्लोप निकालोगे तो tan थीटा मिलेगा, उससे हमको मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन. पहली बात तो ये हमको मिल रही है इस कर्व से, पहली बात ये. चलो लिख लो इसको. ठीक है. फिर और क्या हो सकता है, किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट निकाल लो. तो अगर मैं एक टेंजेंट निकालता हूं वो भी किसी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा, है ना. तो अगर मैं बोलूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं. दूसरी चीज मुझे क्या मिलती है, अगर मैं स्लोप निकालता हूं. अब कोई भी एक लाइन है, चलो यार इसको थोड़ा सा डार्क बना लेता हूं. मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लिया. टेंजेंट क्या होती है, सपोज ये यहां इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अब दिख रहा है हमें वैसा. टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट में क्या करे, इंटरसेक्ट कर जाए. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में निकाल रहा हूं. स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एक पर्टिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो मिल जाएगा हमें tan थीटा, वो भी उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. तो इससे हमको क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस.
इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग भूल गया मैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है हमें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन कर रहे हैं वो मिलेगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ोगे उसमें समझ में आएगा। उसमें हम लोग ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नथिंग बट dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अभी आपको नहीं है, पर कभी अगर आपको दिखा तो इससे डरना नहीं है, ऐसा कुछ होता है। अभी अपने जरूरत में नहीं है, अभी आगे देखेंगे हम लोग सब चीजों को, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे, 9th में तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आई बात है। तो सेकेंड है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग बोल रहे हैं, है ना। टेंजेंट अगर एक सिंगल लाइन का हम लोग निकाल रहे हैं तो इट गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ को देख के आपको ये समझ में आया कि एवरेज एक्सेलरेशन भी निकलेगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो निकलेगा, ठीक है। तो यार जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है उन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं। ये एक टेंजेंट था जो कोई काम का अभी जो हो गया हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को। ये सेकंड था, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा था, दिस इज आवर ग्राफ, ठीक है। तो हमारा ग्राफ ऐसा था जिसमें हमने टेंजेंट और सेकेंड दोनों कंसेप्ट बना लिया, आपने लिख लिया होगा होपफुली, है ना। और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, तो मिटा देता हूं, ये लिख लेना आप लोग, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और दो इंफॉर्मेशन तो मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गया, और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, दैट इज स्पीड है या वेलोसिटी है। मतलब 3 और 4 तो यही हो गया इंफॉर्मेशन, कि स्पीड के बारे में बताया है तो स्पीड की क्या वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है ना, क्या इंक्रीजिंग स्पीड है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है, ये सारी चीजें हमको इससे पता चलेगी। और एक चीज है जो हम इस पे पता कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। क्या, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या मतलब, इस कर्वेचर, इस कर्व के नीचे जो भी एरिया होगा दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ, एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एरिया अंडर द कर्व, तो ये एरिया कौन सा फाइंड करना है। अगर सिंपल एरियाज होते कर्व के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिटा देता हूं, तो क्या पेन की इंक खत्म हो गई पता। तो जैसे हमें आज ये क्वेश्चन दिया है कि एरिया अंडर द कर्व निकालिए, तो यहां पर ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 20 सेकेंड्स फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने बोला है। आपको ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे दिखेंगे। तो यहां पर स्पीड दिया हुआ है, दिस इज स्पीड विच इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बोला है कि 20 सेकेंड्स में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, मतलब ये ग्राफ ऐसा है, हम बोल रहे हैं कि 20 सेकेंड्स में पार्टिकल यहां तक पहुंचा है, 0 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है हमें, उसके नीचे का एरिया हमें लेना है। तो ये एरिया मिला है हमें, तो दिस इज द एरिया, यहां से लेके दिस एरिया। सो दिस एरिया इज नथिंग बट अ ट्रायंगल,
सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस निकालने बोला, डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन दिया है। डिस्टेंस कहां मिलेगा हमें? जहां पर स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट हमें कहां मिलेगा? जहां पर वेलोसिटी है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व फॉर, तो वी हैव दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो बेस कितना हुआ? 20 से लेके 0 तक, मतलब ये हो गया टोटल 20 सेकेंड्स। तो हाफ इंटू बेस कितना हुआ? 20 सेकेंड्स। हाइट कितना हुआ? 20 से लेके 0 तक, 20 से लेके 0 तक कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। सही बात है? तो सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया डिवीजन में करके, डिवीजन में, राइट? दिस इज 20 मल्टीप्लाई इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? तो इट कम्स आउट टू बी 200 meters. So distance which is given by x is nothing but what? 200 meters. तो ऐसे आप चीजें निकाल सकते हैं। चलो लिख लो इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि पार्टिकल इनिशियली स्टेज में, जैसे टाइम और वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, तो वीटी ग्राफ में आपको टाइम एक्सिस दिया हुआ है और यहां पर वेलोसिटी एक्सिस दिया हुआ है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड, ये आईआईटी मतलब जेईई मेंस में भी पूछा गया। तो कैसे? पहले इनिशियली पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, फिर 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। दिख रही है आपको? डिक्रीज हो रही है स्पीड, ठीक है, लेकिन डिक्रीज कैसे हो रही है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब मैंने बोला था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना? तो ये कैसा हो सकता है? पार्टिकल सपोज ग्राउंड पे है और एक बॉल है यहां पे, तो इसको मैंने फेंका, कितने की स्पीड से? इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल क्या होगा? कांस्टेंट रेट में, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और क्या होगा? 0 हो जाएगी इसकी स्पीड, तो फाइनल स्पीड इसकी होगी 0, ठीक? तो यहां पर स्पीड उसकी 1 सेकेंड बाद 0 हो गई। फिर वहां से इनिशियल स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी आ गई है? -10 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी हो गई है। मतलब जब पार्टिकल ऊपर जाता है, टॉप पोजीशन पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वो नीचे आता है। तो नीचे जब आता है, जितना आपने फेंकने में उसकी एनर्जी लगाई थी, उतनी ही वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से आपने उसको फेंका था, उतनी ही वेलोसिटी से आपके हाथ में वो ऑब्जेक्ट आके गिरेगा। तो फाइनल वेलोसिटी ये है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? एग्जैक्टली निगेटिव, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने उसको ऊपर फेंका, तो -10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे आएगा। दिस इज व्हाट द केस इज। तो अपवर्ड मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो ऐसा मिलता है स्टैंडर्ड ग्राफ। तो आपको ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब हमें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व, तो इसके लिए ये वाला कर्व है, तो इसके नीचे का एरिया मुझे लेना पड़ेगा, इस कर्व के नीचे का एरिया जो भी है लिया मैंने। अब यहां पर ये कर्व है, तो इसके नीचे का एरिया ये वाला एरिया हो गया। सो दिस इज एरिया A1 और एरिया A2। सिंपल सी बात है, दोनों ट्रायंगल्स है। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका।
तो यहां पर तो यार मैग्नीट्यूड अगर हम ले तो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर का जाने का स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे आने का स्पीड है। तो डिस्टेंस के समय हम a1 प्लस a2 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। और जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डायरेक्शन, क्योंकि वहां पे हम वेलोसिटी के साथ डील करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा a1 माइनस a2। सिंपल है क्या बात? तो जब पार्टिकल ऊपर से जाके उसी जगह पर आया तो यहां पर ही आ गया ना वापस। मतलब ये ऑब्जेक्ट को मैं फेंकू और फिर से मेरे हाथ में आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, है कि नहीं? तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? वो ऊपर गया, इस पोजीशन से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, मतलब जाने के लिए डिस्टेंस और आने का जो डिस्टेंस कवर हुआ वो दोनों ऐड होंगे। सिंपल सी बात है। तो मैथमेटिकली भी हमने ये प्रूव कर दिया, ग्राफिकली भी हमने ये प्रूव कर दिया कि जब भी पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आता है ना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है 0 और डिस्टेंस होता है डबल। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर ये आपको सिनेरियो समझ में आया होगा तो इजीली आप यहां पे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? यहां पे अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया कितना होगा इस पार्ट का, इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना हो गया? ये यहां से 0 से लेके 1, तो बेस हो गया 1। हाइट कितना हुआ? 0 से लेके 10, मतलब कितना हुआ? 10। तो कितना हुआ? 5 मीटर्स। सही बात है ना? और यहां पर एरिया कितना होगा? हाफ। बेस कितना है? 1, 2 माइनस 1, यहां तक है ना 1, ये वाला इतना पोर्शन। और हाइट कितना है? यहां से लेके यहां तक -10, ये कितना होगा? -10, तो ये हो जाएगा -5 मीटर। A2 एरिया। तो जब डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो 5 - 5 हो जाएगा, है ना? तो कितना आएगा? डायरेक्ट साइन अगर लेते हैं हम लोग, है ना, तो यहां पर ऐड जब कर रहे हैं और माइनस साइन के साथ कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। और जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इसका डिस्टेंस निकालते वक्त, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर्स। तो डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। लॉजिकली सिंपल है, डिस्टेंस इज 10 मीटर। और क्योंकि डिस्टेंस के समय हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और डिस्प्लेसमेंट के समय हमने साइन भी लिया, क्योंकि वही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के समय हम साइन भी लेना चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास ऑन व्हाट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो दोनों सारी चीजें सेम है। तो इसमें आपको ये मिलता है कि स्पीड निकाल सकते हो आप, वेलोसिटी निकाल सकते हो, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और एरिया अंडर द कर्व से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो इस ग्राफ से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।